4 मंथ मास्टर प्लान, कैसे 135 या 140 से हम 160 प्लस स्कोर आसानी से कर लें, यानी कैसे हम रैंकर्स बने, शॉर्ट में कहें तो। ये एसएससी सीजन 2026 के आपके सपनों को, होम टाउन में जॉब लेने के सपनों को साकार करने वाला है। अगर आपका स्कोर 135 और 140 के बीच अटका हुआ है और आप सोच रहे हो मेहनत तो मैं कर रहा हूं, मॉक भी दे रहा हूं, लेकिन 160 प्लस क्यों नहीं जा रहा, तो ये वीडियो पूरी तरह आपकी तैयारी का गेम चेंजर बना देगा। क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं मध्य जनवरी से लेकर 4 महीने का ऐसा प्रो लेवल प्लान जिससे एवरेज स्टूडेंट नहीं रैंकर्स बनते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये जो 4 मंथ की स्ट्रेटजी है वही है जो 160 प्लस दिलाती है, जो सच में मैंने खुद अचीव किया है। 160 ही नहीं, मैं तो 180, 190, इनफैक्ट कभी कभी 195 तक भी नंबर मैंने लाया है। तो देखो, 135 और 140 स्कोर करने वाला बच्चा कमजोर नहीं होता है, ठीक है। उसका प्री तो आसानी से क्लियर हो जाता है, ठीक है। उसका समस्या ये होता है कि उसको देखो, यदि नॉर्थ का है तो साउथ में जॉब मिल जाता है, ठीक है, सिलेक्शन मिल जाता है, तो कभी लेवल 4 मिल जाता है, लेवल 7 नहीं मिलता है, लेवल 7 भी मिलता है तो मान ली एएसओ दिल्ली नहीं मिलता है, होम पोस्टिंग नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये उनका समस्या होता है सबसे बड़ा, ठीक है। तो देखिए आपकी प्रॉब्लम क्या है, ओवर प्रैक्टिस विदाउट एनालिसिस, कि बस किताब उठा के प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, बगैर देखे कि हमारी कमजोरी क्या है, कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, हमारा मार्क कहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आपको वहां प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में भी सिली मिस्टेक्स हो रहा है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट, कहीं क्वेश्चन को ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं, कहीं क्वेश्चन को समझ नहीं रहे हैं, कहीं अकबका जा रहे हैं, मतलब जरूरत से ज़्यादा पैनिक कर जा रहे हैं, ठीक है। कहीं टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सब आपका समस्या है, ठीक है। वीक एरियाज को इग्नोर करना, अरे मैं मेरे से भी क्या है, मतलब ये गलती हो सकता है, मेरा कोई वीक एरिया ही नहीं है, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, घमंड आ जाता है, तो वीक एरिया को मतलब उसमें फोकस ही नहीं करना। अरे मेरा तो ये इतना स्ट्रोंग है, मेरा मैथ और मेरा इंग्लिश इतना स्ट्रोंग है, जीके मैं क्यों पढ़ूंगा, मेरा रीजनिंग मैथ में आसानी से मैं पूरा पूरा 25 में 25 ला रहा हूँ, जीके में पढ़ूंगा ही नहीं, मतलब मैं 3 सब्जेक्ट में इतना फोकस करूंगा, जीके करूंगा ही नहीं। तो ऐसे के चक्कर में क्या है, यही सब आपका ये 3 रीजन हो सकता है, ठीक है। तो अब हम क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको जो भी पढ़ना है वो एक खरा खरा हीरा पढ़ना है, हीरा, ठीक है ना, हीरा खोजना है आपको यहाँ पर। तो मंथ 1 का प्लान क्या होना चाहिए, मध्य जनवरी से लेकर मध्य फरवरी तक। देखो फाउंडेशन में यदि कोई भी कमी रह गई है, ठीक है, कुछ भी, थोड़ा सा भी, तो उसे क्लियर कर लो। और जो भी गलतियां हो रही हैं उसे पहचान कर उसे खत्म करने पर शुरू का हो जाना है, ठीक है। टारगेट क्या होना चाहिए आपका, एक्यूरेसी 90% प्लस हमेशा होना चाहिए, ठीक है ना। स्पीड कंट्रोल्ड होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब स्पीड बनाने के चक्कर में गलती कर जाओ, जो आता हो क्वेश्चन में थोड़ा सा धैर्य रखो, समय इतना जरूर रहता है। यदि आप सही से क्वेश्चन स्किप करोगे और सही स्ट्रेटजी अपनाओगे तो आप डेफिनेटली सही समय में कर जाओगे, ठीक है। स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए पहला मंथ के लिए, देखो क्वांट में अरिथमेटिक, ठीक है, का प्रैक्टिस डेली होना चाहिए, 30 से 35 क्वेश्चन। यहाँ आप 140 ला रहे हैं, इसका मतलब आपका सारा टॉपिक क्या है, क्लियर है। तो आपको अरिथमेटिक का प्रैक्टिस डेली 30 से 35 क्वेश्चन होना ही होना है, ठीक है। अलजेब्रा और एडवांस, ठीक है, मैथ्स अल्टरनेट डे होना चाहिए, ठीक है, एक दिन अलजेब्रा एक दिन एडवांस, ठीक है, अल्टरनेट डेज होना चाहिए, डेली नहीं, ठीक है। ये डेली आपका प्रैक्टिस हो अरिथमेटिक का होना चाहिए, ठीक है। 50 क्वेश्चन मिनिमम करो, ठीक है। फॉर्मूला नहीं, एप्लीकेशन पर फोकस करो, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला किसी विशेष परिस्थिति के लिए विशेष फॉर्मूला लगता है। तो यदि आप उसका एप्लीकेशन यदि समझ जाओगे कि किस परिस्थिति में हमें किस फॉर्मूला को लगाना है, ये आप यदि समझ गए तो इससे आपका क्या होगा, समय बचत होगा और वो क्वेश्चन आप हार्ड क्वेश्चंस में लगा सकते हो, ठीक है ना। तो फॉर्मूला का एप्लीकेशन आपको सही तरीके से आना चाहिए। देखिए एक ही क्वेश्चन में 4-5 तरीके से बनाया जा सकता है, तो आपको ये जानना है कि वो कौन सा मतलब फॉर्मूला है, ये कौन सा मतलब तरीका है जिससे हम इसको सबसे फास्ट बना सकें और एक्यूरेटली, ठीक है। रीजनिंग में क्या होगा कि एक टॉपिक प्रतिदिन आपको पढ़ना है अलोंग विथ मॉक,
ठीक है, एक टॉपिक पर डे पढ़ो और एक महीना में सारा टॉपिक को खत्म करो, ठीक है। और टाइम बाउंड सेट लगाना है, ठीक है, 10 से 15 मिनट में एक सेक्शनल मारना है, इतना आपको करना है। इंग्लिश में क्या करना है, डेली आपको एरर्स का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, एरर्स मतलब ग्रामर्स का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद रिवाइज भी करना पड़ेगा। वोकाबुलरी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, क्योंकि आप जो आ रहा है ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वो कॉन्टेक्स्ट बेस आ रहा है, लेकिन आपको उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। वोकाबुलरी आपको 100 से लेकर 50 डेली प्रैक्टिस करना है, उसके साथ साथ आपको एरर भी प्रैक्टिस करना है, साथ ही साथ आपको रिवाइज भी करना है। और डेली आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट तो करना ही है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, ये सब आप कब करोगे, ब्रेक में करोगे। जीके में स्टैटिक जीके रिवीजन करोगे और पीवाईक्यू का मैपिंग करोगे, ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स का। अब रूल क्या होगा, देखो, गलत सवाल को कॉपी में लिखो और हफ्ते में 2 बार रिवाइज करो, ठीक है, यही चीज आपका नंबर बढ़ाएगा। मंथ 2, दूसरा महीना में हम लोग क्या करेंगे, मध्य फरवरी से लेकर मध्य मार्च तक, स्पीड प्लस एडवांस लेवल। इट भी स्पीड तो होगा ही होगा, ठीक है, हमें एडवांस लेवल में भी जाना पड़ेगा, तभी हम एडवांस क्वेश्चन करेंगे, तभी क्या होगा, जो क्वेश्चन हमारे से छूट जा रहे हैं वही तो हमें नंबर नहीं दिला रहे हैं। और यदि हमने क्या 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना लिए तो 20 नंबर आसानी से आ जाएंगे। तो वही जो 10 हार्ड क्वेश्चन है उनके लिए हमें प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ठीक है। टारगेट अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, 85 से लेकर 90 होना चाहिए, ठीक है। टाइम आपको बचाने पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको मतलब 10 से 12 मिनट बचा लेना पड़ेगा, ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको मॉक टेस्ट 50-55 मिनट में हो जाना चाहिए, ये चीज़ को आपको फोकस करना पड़ेगा। स्ट्रेटजी क्या होगा, अल्टरनेट डे सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है, क्वांट एडवांस मैथ का हेवी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। इंग्लिश जो है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स, इस सब का भी प्रैक्टिस करोगे। और जीके में करंट अफेयर और स्टैटिक को मिक्स करके पढ़ोगे, ये नहीं कि स्टैटिक में हर चीज आपको नहीं पढ़ना है, वो चीज पढ़ना है जो अभी करंट में रिलेटेड है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या चीज है, मॉक स्कोर नहीं, मॉक का एनालिसिस से सिलेक्शन होता है और नंबर बढ़ता है, ठीक है। तो मॉक में ये चीज एनालिसिस जरूर करो कि क्यों गलत हुआ, ठीक है, गलत हुआ तो क्यों हुआ, क्या मुझे आता नहीं था, ठीक है, और आता नहीं था तो क्यों नहीं आता था, वो सब चीज जड़ सक जाओ। यदि मैं धीमा हुआ तो क्यों धीमा हुआ, क्या मैं इसे और तेज बना सकता हूँ, या क्या इसका फास्टेस्ट तरीका हो सकता है, वो उसको पता करो। यदि मैंने स्किप किया तो क्यों किया, यदि ये मेरे से नहीं बना तो क्यों नहीं बना, यदि मेरे ये आते हुए नहीं बना तो क्यों हुआ ऐसे, यदि मेरा आता था एकदम इजी था फिर भी गलत हुआ तो क्यों हुआ, वो सब पकड़ो और अगला मॉक से पहले उसको सही करो। अब तीसरा मंथ का प्लान क्या होना चाहिए, मध्य मार्च से लेकर मध्य अप्रैल तक फुल मॉक का ये फेज होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। टारगेट क्या होगा आपका, 155 से 160 टच होना चाहिए। स्ट्रेटजी क्या होगा, 3 से लेकर 4 फुल मॉक पर वीक देना ही देना है, ठीक है। सेम टाइम स्लॉट में दो एज एग्जाम जब होता है, ठीक है। लास्ट 15 मिनट रिव्यू मार्क्ड क्वेश्चन, ठीक है, मतलब क्वेश्चन स्किप करना, ये वही बता रहा है कि आपको स्किप करना पड़ेगा क्वेश्चन, पहले सबसे पहले आसान क्वेश्चंस बनाओ जो देखते ही बन जा रहा है, ठीक है। उसके बाद उन क्वेश्चंस को बनाओ जो देखते ही आपको समझ में आ गया कि क्या करना है, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और लास्ट में उन क्वेश्चंस को बनाओ जो ना तो ये समझ में आया कि क्या करना है, ना ही ये समझ में आया कि टाइम लगेगा तो क्या करेगा, ठीक है, वहां पर अब फिर लास्ट में सोचने वाला क्वेश्चन बनाना है। अब देखो सब्जेक्ट वाइज फोकस तीसरा महीने में क्या होना चाहिए, देखो क्वांट में एक्यूरेसी आपका ज़्यादा होना चाहिए स्पीड से, ठीक है। रीजनिंग में क्या होगा कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करो, इंग्लिश में एररलेस सेक्शन करो, ठीक है, एररलेस करो, जो बनाओ सही बनाओ। जीके में स्टैटिक डोमिनेट करना चाहिए आपका। चौथा मंथ, ये मध्य अप्रैल से लेकर एग्जाम तक, ठीक है, ये 160 प्लस डिफरेंस मेकर है, कोई सिली मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए और दिमाग आपका शांत होना चाहिए, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। सिली मिस्टेक्स और शांत दिमाग यदि आपने रख लिया तो आपका आराम से 160 प्लस आ जाएगा। आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कोई भी नया टॉपिक्स नहीं पढ़ना है, नया बुक नहीं पढ़ना है, नया टीचर नहीं चुनना है, नया स्ट्रेटजी नहीं अपनाना है, केवल क्या करना है, फॉर्मूला रिवाइज करना है, एरर का नोटबुक को रिवाइज करना है, पीओआईक्यू को री अटेम्प्ट करना है, बस इतना ही करना है, जो आपने किया है उसी को दोबारा करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। एग्जाम का टेम्परामेंट क्या होगा, देखो 160 प्लस वही लाता है जो एग्जाम में कंट्रोल रखता है, पैनिक नहीं, ठीक है ना। तो डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए आपका, जो एक आदर्श टाइम टेबल है, और 2.5 घंटा क्वांट पढ़ो, रीजनिंग आधा से 1 घंटा काफ़ी है, इंग्लिश 2 से 2.5 घंटा दो, जीके 1 घंटा एनफ है, मॉक एनालिसिस, मॉक एनालिसिस 2 घंटा आप इसमें बिताओ, ठीक है ना।
देखो 135 से 140 से 160 जाना मेहनत नहीं, ये मैच्योरिटी का गेम है। अगर आपने ये 4 महीने ऑनेस्टी से फॉलो कर लिया तो सिलेक्शन लक नहीं, रिजल्ट होगा और आपका अगला साल घर में पोस्टिंग होगा। ठीक है ना। अगर आपको चाहिए डेली प्लानर, मॉक एनालिसिस सीट, टॉपिक वाइज एडवांस प्रैक्टिस तो कमेंट में लिखो 160 प्लस। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगला वीडियो 160 प्लस वालों की सीक्रेट मिस्टेक्स में मैं लाने वाला हूँ। धन्यवाद।